नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में मैथ्स के गणित के भाग 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि आपके सभी आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1। ठीक है, प्रश्न 1 में ये पूछा गया है कि राम के पास श्याम से 30% अधिक धन है। यदि श्याम के पास 200 रुपये है तो राम के पास कितने रुपये होंगे। ठीक है, तो प्रश्न में अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, प्रश्न में ये पूछा है कि राम के पास श्याम से 30% अधिक धन है। ठीक है, यदि श्याम के पास 200 रुपये हैं तो देखिए श्याम के पास कितना रुपये है, 200 रुपया। ठीक है, श्याम के पास है 200 रुपये। अब देखिए, प्रश्न में ये पूछा है कि राम के पास श्याम से 30% अधिक धन है, यानी कि श्याम के 200 रुपये का 30%। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 200 गुणा 30/100। ठीक है, यानी कि ये हो गए 60 रुपया। ठीक है, तो देखिए 30% का मतलब हो गया 200 का 60 रुपया। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए अच्छे से देख लेना, राम के पास श्याम से 30% अधिक है। ठीक है, यानी कि श्याम के पास है हमारे पास 200 रुपया। ठीक है, श्याम के पास कितना है, 200 रुपया। तो राम के पास श्याम से 30% अधिक है, यानी कि 60 रुपया अधिक है। तो ये हो जाएगा 260 रुपया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2। ठीक है, प्रश्न 2 में ये पूछा गया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी, ठीक है, 1.5 घंटे में, कितने घंटे में, 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है चाल। ठीक है, चाल दिया गया है। चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं जो समय है, ठीक है, समय है 1.5 घंटे। अब देखिए 1.5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 घंटे। ठीक है, 3/2 घंटा। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, हमें दूरी तय करना है ना, तो दूरी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यहाँ से जब दूरी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, दूरी का मान ज्ञात करेंगे तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, अब देखिए चाल कितना है, चाल है हमारे पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए गुणा का गुणा, समय कितना है, 3/2 घंटा, 3/2 घंटा। ठीक है, अब देखिए एक घंटा क्या हो गया, आपस में कट गया। ठीक है ना, अब ये हो जाता है 2 एकम 2, ठीक है, 2 पच्चीसम 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 25 गुणा 3 किलोमीटर। ठीक है, 25 गुणा 3 किलोमीटर बराबर होता है 75 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3। ठीक है, प्रश्न 3 में ये पूछा गया है कि राम ने 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 240 संतरे खरीदे, बताइए उसे कितना भुगतान करना पड़ा। ठीक है, जो राम है वो 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 240 संतरे खरीदते हैं, तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर जो एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन का जो भाव है वो 8 रुपये है। ठीक है, एक दर्जन का भाव है 8 रुपये है। ठीक है, अब देखिए एक दर्जन में कितने कितने संतरे होते हैं, यानी कि 12 संतरे। ठीक है, तो 12 संतरे का जो मूल्य है वो 8 रुपये है। ठीक है, 12 संतरे का जो मूल्य है 8 रुपये है,
ठीक है। तो एक संतरा का मूल्य कितना होगा, एक संतरा का मूल्य होगा 8/12 रुपये, ठीक है ना। तो उसी प्रकार 240 संतरा का जो मूल्य हो जाएगा 8/12 गुणा 240 रुपये, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 160 रुपये, ठीक है। तो यानी कि जो 240 संतरे का जो मूल्य हो जाएगा वो 260 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4, ठीक है। प्रश्न 4 में यह पूछा गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, इस खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि देखिए एक आयताकार है, ठीक है, एक आयताकार खेत है ना, एक आयताकार खेत है। अब इसमें ये पूछा गया है कि जो एक आयताकार खेत की जो लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है हमारा 25 मीटर है, ठीक है ना, और जो चौड़ाई है 10 मीटर है। तो खेत का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, तो जो आयताकार का जो परिमाप होता है, ठीक है, आयताकार का परिमाप, आयताकार का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, ये होता है। तो देखिए 2, हमारे पास लंबाई कितना है 25 मीटर है, ठीक है, धन चौड़ाई कितना है 10 मीटर है ना। तो ये हो जाएगा 2 और ये 25 और 10 होता है 35, ठीक है। यानी कि जो 35 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 35 दूनी होता है 70, तो 70 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 मीटर, ठीक है। एक आयताकार खेत की जो लंबाई है 25 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, तो उस खेत का जो परिमाप है वो हो जाएगा हमारे पास 70 मीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5, ठीक है। प्रश्न 5 में ये पूछा गया है कि सुधीर के पास 500 रुपये थे, उसने अपने धन का 1/4 भाग अपनी बहन को दिया तथा शेष भाग 1/5 भाग पुस्तकों के खरीदने में व्यय कर दिया। तो बताइए अब उसके पास कितना धन है, ठीक है। तो देखिए सुधीर के पास कितना रुपए है, 500 रुपये है। उसने अपने धन का, ठीक है, यानी कि 500 रुपये का 1/4 भाग अपनी बहन को दे देता है, ठीक है, तथा जो शेष बचता है उसका 1/5 भाग पुस्तकों को खरीदने में खर्चा कर देता है, ठीक है। तो उसके पास कितना धन शेष बचेगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो सुधीर के पास है कितना रुपया, 500 रुपया, ठीक है। सुधीर के पास 500 रुपये है, तो उसी 500 रुपये का 1/4 भाग अपने बहन को दे देता है, यानी कि 500 का 1/4 भाग। तो ये हो जाता है हमारा 200, कितना, देखिए 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा 4 5 20, यानी कि 125, ठीक है, 125 रुपया। देखिए ये हो गया हमारा 125 रुपया। सुधीर के पास 500 रुपये है, तो उसका 1/4 भाग अपने बहन को दे देता है, यानी कि 125 रुपया उसके बहन को देता है, ठीक है। तो शेष कितना बचता है, शेष बच जाता है हमारा 500 माइनस 125 बराबर हो जाता है 375, ठीक है, 375 होता है। अब इसी 375 का 1/5 भाग पुस्तकों को खरीदने में व्यय कर देता है, ठीक है। किसका, 375 का 1/5 भाग, 375 का 1/5 भाग। तो ये हो जाएगा 5 7 35, ठीक है, 5 5 25, यानी कि 75 रुपया हो जाता है हमारा पुस्तकों को खरीदने में व्यय कर लेता है। यानी कि 375 माइनस 75 बराबर होता है 300, ठीक है। 300 रुपया उसके पास क्या बचता है, शेष बचता है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना न भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।